एक बार फिर मुंबई का रुख करते हैं। जिस तरीके से अब से कुछ ही देर में रतन टाटा का अंतिम संस्कार, उससे पहले अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर कोई अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा है। क्रिकेट जगत से जुड़ी हस्ती हो या फिर राजनीति जगत से या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, हर कोई पहुंच रहा है अंतिम दर्शन के लिए। हालांकि पूरा देश शोक की लहर में। मैंने इस तरह की तस्वीर पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर पहले मैंने ये जानकारी दी थी कि कैसे लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। अब आप सोच लीजिए कि लोगों के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है कि वो रतन टाटा को आखिरी बार देख सके, उनको नमन कर सके, उनके दर्शन कर सके। और लोग इतने ज़्यादा, उनका धैर्य टूट चुका था कि उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई और लोग सीधे अंदर घुस गए, क्योंकि लोगों को इस बात की जानकारी थी कि 4 बजे के बाद वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है कि लोगों ने पुलिस के साथ जो है वो यहाँ उमड़ी कि बताया जा रहा है कि जो पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी वो भी टूट गई, क्योंकि 4 बजे का वक्त उनके अंतिम संस्कार का और उससे पहले हर कोई अंतिम दर्शन करना चाहता था और इसी वजह से भारी भीड़ उमड़ी है। तो वर्ली शमशान घाट में अंतिम संस्कार और उससे पहले लोगों की भीड़, आम हो या खास, हर कोई अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहा है। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ गुजरात के मुख्यमंत्री, इसके अलावा शरद पवार, और भी तस्वीरें सामने आई। हालांकि हर कोई दुख व्यक्त करता नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति या विपक्ष के नेता, और वहीं उद्योग जगत से भी लोगों ने दुख व्यक्त किया। कई मौके पर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो देश ने वाकई एक रतन खो दिया। तस्वीरें आपको हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हर किसी के चेहरे पर मायूसी और अंतिम दर्शन के लिए लोग किस तरह से उमड़े, आम हो या खास, हर कोई उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए शरद पवार जब रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर कोई उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता है और इसीलिए लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। तो रतन टाटा के निधन के बाद हर कोई मायूस, हर कोई शोक की लहर में डूबा हुआ। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद वर्ली शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। हर एक धर्म के लोग यहाँ पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर कोई शोक प्रार्थना में शामिल हुआ। तो ये तस्वीरें मुंबई से आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से जिसने भी देर रात सुना, हर कोई दुखी, और ऐसे में सुबह से ही लोगों का तांता उमड़ पड़ा अंतिम दर्शन के लिए। अंतिम दर्शन के लिए हर कोई उमड़ा हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चाहे व्यापारिक घराने के हो, उद्योग जगत के लोग हो, सचिन तेंदुलकर जब पहुंचे उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। तो वाकई देश ने रतन खो दिया। एक तरफ उद्योग जगत, तो दूसरी ओर समाज के लिए लगातार रतन टाटा काम करते रहे और एक नई ऊंचाई पर टाटा समूह को भी उन्होंने पहुंचाया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से अंतिम सफर पर रतन टाटा और हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचा। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी मौजूद, पीयूष गोयल, देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर देखिए, उद्योग जगत को, देश को भी एक भारी क्षति हुई है जिस तरह से रतन टाटा का निधन, और ऐसे में हर कोई स्तब्ध। तो अब से कुछ देर बाद वर्ली शमशान घाट पर अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उससे पहले अंतिम दर्शन के लिए लोग उमड़े हुए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, उससे पहले
बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन बैरिकेडिंग को तोड़ लोग आगे बढ़े। रतन टाटा जी को पता चला कि युवा डॉक्टरों ने इसका कल्पना की है, तो बेझिझक उन्होंने पूरी सहायता करी और उसके कारण वो अस्पताल आज बहुत बड़ा अस्पताल के रूप में सेवा दे रहे हैं। उसकी एक्सपेंशन भी हो रही है, अब वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है और एक ऐसा अस्पताल जिसके लोग कभी रतन टाटा जी को जानते नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन उनकी सेवा भावी चरित्र को देखकर रतन जी ने रत्ती भर भी सोचा नहीं, सीधा पैसा दे दी। मुझे याद है जब कोविड की महामारी ने देश को इतने तकलीफ में डाला, तब हमारी एक बातचीत चल रही थी कैसे भारत के उद्योग जगत के लोग मदद कर सकते हैं। तो रतन टाटा जी ने एक मिनट झिझक नहीं की, सीधा कहा कि टाटा ग्रुप 1500 करोड़ रुपए कोविड की लड़ाई के लिए सरकार के साथ जुड़ के खर्चा करेगा। मेरी मुलाकात उनसे कुछ साल पहले लंदन में हुई थी। बकिंगम गेट में उनका एक ताज का होटल है, तो मुझे मिले थे और 5-7 मिनट तक बात करते रहे और फिर बोले कि आई लाइक योर कॉमेडीज़, आप आई लाफ व्हेन आई सी यू समटाइम्स, नॉट वेरी ऑफन बट रेयरली आई सॉ 1 or 2 कॉमेडीज़। बट उसके अलावा आई थिंक किसी इंसान को अगर अपना आदर्श बनाना है तो उसमें रतन टाटा सबसे ऊपर नंबर पर आएंगे। चाहे वो चैरिटी के नाम पर हो, चाहे वो गिविंग के नाम पर हो, चाहे वो प्रिंसिपल्स के नाम पे हो, चाहे वो अनुभवों के नाम पर हो, और किस तरह से क्वाइटली काम अच्छा करना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट तो नज़र ही नहीं आते थे वो। Many years ago, we were at the Taj in Bombay here, and he said, what are we doing with people who are specially abled? And then the Taj started putting, long before it became law, we put all our elevators with Braille characters. I mean, what happened after 26/11? Every person who lost his life, their families were grieved personally by Ratan Tata. I mean, they don't make them like this anymore. मैं उनकी कंपनी में काम किया, मेरा करियर उधर ही शुरू हुआ। मैं उनको 94 में लगता है मैं एक बार मिली थी, पहली बार वो जाके उनके ऑफिस में। उनकी जो रिचुअल्स हैं वो किए जाते हैं और करीब 45 मिनट लगते हैं वो सारी चीज़ों को पूरा करने में, और उसके बाद फिर जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, उसके बाद अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। टाटा कंपनी से हमने बताया, वो पूछा हमें आपको क्या चाहिए, हमने बताया मुझे जमशेद जी और JRD का तस्वीर चाहिए। वो तुरंत हमारे ऑफिस को भेज दिया है, अभी भी मेरे ऑफिस में वो दोनों तस्वीरें हैं। और मैं हुबली एक छोटा शहर है, उधर से मैं आई थी। हमारे कॉलेज में, मैं एक कॉलेज में पढ़ती थी, BBB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हमारे कॉलेज में सब लोग बोलते थे आपको टाटा को आप मिले, हम कभी मिलेंगे। मैं बोलती थी मैं कोशिश करूँगी। उनके पास जाके मैं एक बार बोल लिया, सर हमारे गांव में आपका दर्शन के लिए बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा गांव तो मुंबई नहीं है और ये तो आप बहुत बिजी हस्ती है, आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन लोग को आपका दर्शन के बहुत इंतज़ार है। तुरंत वो एग्री हुए और हुबली आ गए। हमारे कॉलेज में एक दिन सब छात्रों से बातचीत किया। जब भी वो खाना पे आते थे घर पे, वो अपने ड्राइवर को जाने देते हैं और हम पूछते थे कि आप ड्राइवर क्यों नहीं लेते। कहते थे कि ड्राइवर बहुत दूर रहते हैं, उनको उनके परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, इसलिए मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा। दूसरा है उनका जेनरॉसिटी। हमने देखा है कि जेनरॉसिटी एक बोलने की बात होती है, लेकिन कैंसर हॉस्पिटल के लिए जो उन्होंने किया है, डॉक्टर आबाजी थाते हॉस्पिटल के लिए, उनके लिए
एक चीज स्पष्ट है कि कोई चर्चा न करते हुए, कोई भी प्रचार न करते हुए, और तीसरा है कंपैशन एनिमल्स के लिए, और वो हर शाम को जो उनके कुत्ते के साथ समय बिताना या वेटनरी हॉस्पिटल बनाना, ये सब चीज पब्लिक डोमेन में नहीं है। मैं मानती हूँ कि दिस शोज द कंप्लीट मैन। पंकज मिश्रा हमारे साथ सहयोगी मुंबई से जुड़े हुए हैं। पंकज, हालांकि अंतिम सफर पर रतन टाटा, उससे पहले उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। जरा दर्शकों को बताइए कि कौन कौन पहुंचा और किन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कब अंतिम संस्कार। देखिए, आपको बता दूं कि सवेरे करीब 10 बजे से दक्षिण मुंबई के NCPA हॉल में रतन टाटा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था और बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ साथ जो VVIP लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, चाहे शरद पवार हो, चाहे अजित पवार हो, सुप्रिया सुले, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अमित शाह जो हैं वो खास रतन टाटा के को आखिरी बार नमन करने के लिए वो मुंबई पहुंचे थे। इसके अलावा बॉलीवुड से कई सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो पहुंचे थे, आमिर खान पहुंचे थे, उद्योग जगत से मुकेश अंबानी और तमाम जो दूसरे उद्योगपति हैं वो पहुंचे हुए थे। और सबसे जो अनोखी बात दिखाई दी यहाँ पर वो ये थी कि रतन टाटा को आखिरी बार नमन करने के लिए, उनके आखिरी दर्शन के लिए बड़ी तादाद में आम लोग जो हैं वो सवेरे से यहाँ पर मौजूद थे। यानी कि कुछ देर पहले ही NCPA हॉल से जो पार्थिव शरीर है वो वर्ली शमशान भूमि के लिए निकला है, लेकिन जिस तरह का कतार लगा हुआ था, जिस तरह से लोग जो हैं वो कतार में खड़े थे एक बार रतन टाटा के अंतिम दर्शन मिलने की उम्मीद से, उन लोगों की अगर बात करें तो अगर और भी 2 दिन तक अगर पार्थिव शरीर को रखा जाता तो शायद वो कतार जो है वो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इस तरह से लगातार जैसे जैसे समय बीत रहा था, क्योंकि पहले ये स्पष्ट कर दिया गया था कि 4 बजे के बाद जो है वो NCPA हॉल से पार्थिव शरीर को वर्ली शमशान भूमि के लिए निकाला जाएगा, और जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा था लोगों की भीड़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, और भीड़ एक वक्त में इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोगों का सब्र टूट गया, और लोगों ने जो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी लोग वो तोड़ कर अंदर घुस गए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं जान रहे थे कि अगर ज़्यादा देर हुआ तो शायद वो दर्शन नहीं कर पाएंगे, आखिरी बार रतन टाटा को वो नमन नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हमने ऐसी तस्वीर भी देखी जब लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए लोग जो है वो सीधे अंदर घुस गए। तो ये प्रेम है रतन टाटा को लेकर, ये लोगों का भाव है। वाकई ये प्रेम है, ये भाव है जो देखने को मिल रहा है। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो कुछ ही देर में